आपको पता है झारखंड जैसे राज्य में जहां अमन साहू जैसे लोगों का इनकाउंटर होता है, वहीं पर 100% सेम कृत्य करने वाला व्यक्ति आतंकवाद को वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी वाला सुविधा मिलती है। एक माफिया को मार गिराना दर्जनों पुलिस वालों की शान का प्रतीक हो सकता है, लेकिन दुख दर्द उन पुलिस वालों से भी जरा पूछिए जो मजबूर हैं एक दूसरे माफिया के बिस्तर और कमरे सजाने। पहले इसका कहीं भी खुलासा नहीं हुआ और अभी तक अधिकतर लोग जानते भी नहीं होंगे, जो कि अगर अमन साहू से कंपेयर किया जाए तो कहीं ज़्यादा बड़े संगीन अपराध मामलों में उसके ऊपर केस दर्ज है। क्या मजबूरी आन पड़ी है इन लोगों को जो इनको जेल के अंदर पूजा रूम अलग, बेडरूम अलग, ब्रांडेड कपड़े, खाने पीने का स्पेशल व्यवस्था, नॉर्मल वाला नहीं, और ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं जो ऐसो आराम की ना, जिसको बोलते हैं ना सिस्टम खरीद लेंगे, वह उसका जीता जागता उदाहरण यही। और ऐसे चकमा देने वाला कुख्यात आतंकवाद आज झारखंड के जेल में जन्नत की जिंदगी जी रहा है। सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, इन सभी जगह पर कब्जा था उनका। जब किसी राज्य के अंदर किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या फिर माफिया गतिविधि का शब्द आता है तो उस राज्य की कीमत और अंतर्राष्ट्रीय इज्जत दोनों घट जाया करती है। और ऐसे राज्य के नेता और चमचा और पुलिस प्रशासन के एसपी, डीएसपी, डीजीपी को लगे ना लगे कि उस राज्य की कीमत घट गई है, लेकिन सच तो ये होगा कि उस राज्य के गरीब और बेसहारे लोग इसका कीमत चुकाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। अगर आप खबरों से चर्चित होंगे तो फिलहाल में आपको पता होगा कि झारखंड में कुख्यात माफिया या माने तो उग्रवाद गतिविधि वाला असामाजिक तत्व गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हुआ। इसमें अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि वो भागने की कोशिश के दौरान गोली मारी गई थी या फिर ये पहले से ही प्री प्लान था। हालांकि कुछ सबूत ऐसे आ रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि चीजें पहले से प्री प्लान थी। जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या आपको पता है झारखंड जैसे राज्य में जहां अमन साहू जैसे लोगों का इनकाउंटर होता है, वहीं पर 100% सेम कृत्य करने वाला व्यक्ति आतंकवाद को वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी वाला सुविधा मिलती है। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को मैं व्यक्तिगत और हमारा चैनल सामाजिक आईना पुरजोर विरोध करती है। आइए आते हैं अभी मुद्दे पे। एक माफिया को मार गिराना दर्जनों पुलिस वालों की शान का प्रतीक हो सकता है, लेकिन दुख दर्द उन पुलिस वालों से भी जरा पूछिए जो मजबूर हैं एक दूसरे माफिया के बिस्तर और कमरे सजाने में। उनको शर्म आ रही होगी कि घर में अगर उनके परिवारजनों पूछते होंगे कि आज आपका काम कैसा रहा, तो दांत तले जीभ चबाकर बोल नहीं पा रहे होंगे कि वो पुलिस वाला आज वो एक आतंकवादी का नौकर बनकर दिन भर काम किया। मानो सरकार इन पुलिस वालों को इसलिए तनख्वाह देती है कि एक माफिया के सामने नतमस्तक होकर उसे सेवा सुविधाओं का ख्याल रखे, और वो भी नॉर्मल नहीं, वीआईपी भी नहीं बल्कि वीवीआईपी वाला। पहले इसका कहीं भी खुलासा नहीं हुआ और अभी तक अधिकतर लोग जानते भी नहीं होंगे कि जेल के अंदर एक कुख्यात आतंकवादी पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को वीवीआईपी वाला सुविधा मिल रही है, जो कि अगर अमन साहू से कंपेयर किया जाए तो कहीं ज़्यादा बड़े संगीन अपराध मामलों में उसके ऊपर केस दर्ज है। लेकिन इनकाउंटर छोटे मोटे माफिया का होता है, बड़े लोग को कौन छूता है। यह मामला वीवीआईपी वाला तब आया जब पलामू सेंट्रल जेल में पलामू के डीसी शशि रंजन और पलामू के एसपी रश्मि रमेशन ने छापेमारी की। उनके इस ऑडिट के दौरान यह पता चला कि पलामू सेंट्रल जेल में कुछ और ही चल रहा था। दो शख्स जो वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था। दो शख्स में से एक शख्स का नाम है दिनेश गोप। खबर इसलिए भी बताना मैं जरूरी समझा क्योंकि फिलहाल में अमन साहू का इनकाउंटर हुआ है। मैं फिर से बता दूं, असामाजिक कृत्य और अमन शांति भंग करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस जेल के निरीक्षक, प्रबंधक और महाप्रबंधक और सिस्टम से जुड़े लोग ये बताएंगे कि वीवीआईपी वाला सुविधा क्यों? ये भी तो आतंकी है, वो भी तो आतंकी था। इस बात का जवाब कौन देगा? झारखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो बोले। आखिर ऐसा क्यों? क्या मजबूरी आन पड़ी है इन लोगों को जो इनको जेल के अंदर पूजा रूम अलग, बेडरूम अलग, ब्रांडेड कपड़े, खाने पीने का स्पेशल व्यवस्था, नॉर्मल वाला नहीं, और ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं जो ऐसो आराम की ना हो। आप सोच ही रहे होंगे उसको तो जेल से आना ही नहीं चाहिए अगर इतना सारा सुविधा मिल रही है तो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जिसको बोलते हैं ना सिस्टम खरीद लेंगे,
वह उसका जीता जागता उदाहरण यही है। एक पुलिस वाले हो या फिर जेलर हो, एक आतंकवाद का बेडरूम साफ करने वाला, खाना पानी इंतजाम करने वाला, ऐशो आराम की जिंदगी सुनिश्चित करने वाला काम हो गया है और उसके लिए तनख्वाह मिलती है, तो लालच है ऐसी जिंदगी पर। उससे अच्छा है कहीं ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर ले लो, क्योंकि तुम इसलिए नहीं पढ़े थे कि एक आतंकवाद का नौकर बनकर रहो। यह है अमन साहू और यह है दिनेश गोप। अमन साहू के पास लगभग 40 केस दर्ज है और दिनेश गोप के पर लगभग 115 से भी अधिक संगीन अपराध केस दर्ज है। दिनेश गोप को मई जून महीने के लगभग में 2023 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। उसकी आतंकी इस बात से भापा जा सकता है, जब वो झारखंड से नेपाल भाग रहे थे तो वो अपना जीप लगभग 20 फीट के गड्ढे में तोप दिया था, ताकि पुलिस को एक भी सबूत ना मिल पाए। पुलिस को खुद उनके ओरिजिनल तस्वीर खोजने के लिए 3 महीनों से भी ज़्यादा का समय लग गया था। और ऐसे चकमा देने वाला कुख्यात आतंकवाद आज झारखंड के जेल में जन्नत की जिंदगी जी रहा है। दिनेश गोप खोटी, रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, इन सभी जगह पर कब्जा था उनका। इसका बड़े बड़े अधिकारी और बिजनेसमैन इससे डरते थे। आज भी इनके नाम पे कई वसूली अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर जेल के अंदर में इतना सुविधा मिल रही है तो अपराधी जेल के अंदर से ही अपना संगठन चला सकते हैं। और एक अपराधी के लिए जेल का सही उपयोग इससे बेहतर कहां हो पाएगा। सवाल है सरकार से और सरकार के लोगों से और उन अधिकारियों से जो अमन साहू के एनकाउंटर पर छाती पीट पीट करके वीरता का प्रदर्शन करते हैं। क्या वे लोग सभी अपराधी को इसी तरह का सजा दे पाएंगे? कुछ अपराधी स्पेशल है क्या, जिनके सामने वो जिंदगी भर नाक रगड़ते रहेंगे? क्या झारखंड के माफिया का बोलबाला खत्म हो सकेगा या फिर ऐसे संगठन को सहयोग मिले? जनता देख रही है, समझ भी रही, शर्म करो, नहीं तो आगे वाला पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय जोहार।